हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम 7वें अध्याय दिव्य मार्गदर्शक की पहचान से चर्चा कर रहे हैं। हम इसकी प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि ये हम जारी रखें चर्चा, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने कहाँ तक चर्चा की थी? दूसरा श्लोक, दूसरे प्रश्न तक चर्चा की थी या तीसरे? अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेकंड प्रश्न तक हुआ था प्रभु जी। ठीक है। तीसरा प्रश्न, अर्जुन की उलझनों के दो कारण कौन से थे? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से आपको आंसर देना है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अनुसार अर्जुन की उलझनों के दो कारण क्या थे? शशि माता जी, अनम्यूट कीजिए बोले। शशि माता जी ने हाथ उठाया। शशि झुंझुन वाला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण माता जी, बताइए। पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार दोबारा से बोलिए। क्या? पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत जी।
कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? कोई भी व्यक्ति? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। अर्जुन की उलझनों के दो कारण थे। एक तो पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग, दूसरा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न। मूर्ख संसारी विद्वान भगवत गीता की व्याख्या करते समय क्या बताते हैं? रीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्या हरे मतलब होता है उनका इस प्रकार से? अजन्मा कृष्ण, क्या वो क्या समझते हैं? अजन्मा कृष्ण कौन और मनुष्य रूप कृष्ण कौन? अजन्मा कृष्ण परमात्मा को कहा गया है। अच्छा, और मनुष्य रूप कृष्ण वो सोचते हैं कि जो कृष्ण है जिन्होंने जन्म लिया है। वो परमात्मा से भिन्न है, हाँ, ऐसा? संसारी मूर्ख ये मानते हैं। अच्छा। कोई कुछ बोलना चाहता है इस विषय में? किस तरह से लोग समझते हैं कई बार इसके उत्तर में? हरे कृष्ण। पहले मुस्कान बात, फिर उसके बाद अचिंत्य गौरव को तो आता ही है। किसने बोला था अनम्यूट? किसने किया था? मुस्कान माता जी ने? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कलावती बाला जी, सॉरी। जी जी। मैं प्रभु जी, मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भगवान के निराकार और साकार रूप के बारे में बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो लोग मानते नहीं कि साकार रूप है, शायद इसीलिए यहाँ पे ये बोला हुआ है जन्मा कृष्ण और स्वयं श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें, इस हरे विषय में? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो कुछ जो मूर्ख विद्वान हैं वो मायावाद सिद्धांत के अनुसार अपने आप को मानते हैं। वह मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, और और आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाती है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, उनका ये मानना है। तो इसलिए वो जो कृष्ण जिन्होंने जन्म लिया था और जिन्होंने लीलाएं करी हैं और उद्धार किया है, उनको वो कृष्ण नहीं मानते हैं, ब्रह्म को ही वो सत्य मानते हैं, उसको अजन्मा कृष्ण के रूप में मानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कई बार कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं भगवत गीता की, उनका इतना भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बोलते हैं कि कृष्ण के भीतर जो भगवान थे उन्होंने ये कहा, मतलब कृष्ण शरीर था मनुष्य का शरीर उनके हिसाब से, कि मनुष्य के शरीर में फिर भगवान ने ये कहा। मतलब भगवान वैसे तो उनका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा उनका समझना है। वैष्णव का नहीं, आप इस निष्कर्ष में, हमको ये नहीं सिखाया गया शास्त्रों में। ना हम, ना शास्त्र इस प्रकार से बोलते, ना आचार्यों ने इस प्रकार से बताया।
वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोगों के साथ डील करने के लिए, हमारे से व्यवहार करने के लिए भगवान ये मनुष्य का शरीर का चोला धारण कर लेते हैं, मतलब शरीर धारण कर लेते हैं। तो मनुष्य शरीर जो है, ये कृष्ण का जो शरीर है वो मनुष्य शरीर है, लेकिन वास्तव में भगवान अंदर है और वो परमात्मा रूप रूप भगवान है, ऐसा उनको लगता है। उन मूर्खों को ये पता ही नहीं कि भगवान का अंतर और बाह्य में कोई अंतर ही नहीं है। इसमें बताया गया है कृष्ण के अंतः और बाह्य में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की आत्मा और कृष्ण का शरीर एक ही है, एक ही चीज का बना हुआ है, एक ही तत्व का। क्या है कृष्ण के शरीर और आत्मा का इंग्रेडिएंट? कौन बोलेगा? अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। सच्चित आनंद। हाँ, तो अच्युतानंद। शरीर भी सत्यचित आनंद का है, और कृष्ण की अगर जो भगवान है वो आत्मा और शरीर एक ही है। वो आत्मा भी सच्चित आनंद की है और उनका शरीर भी सच्चित आनंद। हमारा शरीर भी के भी इंग्रेडिएंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हमारा ये भौतिक शरीर है, कौन से इंग्रेडिएंट में डिवाइड किया जा सकता है? इसके इंग्रेडिएंट क्या है? अनम्यूट करके बोलिए डायरेक्टली। हरे कृष्णा प्रभु जी। कलावती माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। धन्यवाद। अगला प्रश्न, भगवत गीता को समझने का प्रयास करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सीमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ हमारे 7वें श्लोक से जो प्रश्न उत्तर थे समाप्त हुए। अब 8वें श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, और फिर 8वें श्लोक से प्रश्न उत्तर आपको ढूंढने। 8वां श्लोक है, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। आपको कौन से प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढने? एक बार प्रश्न सुन लीजिए। आप जब इसको हम पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न के उत्तर आपको ढूंढने। जीवन की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है? इस संबंध में क्या व्यर्थ है? कौन प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता?
तीसरा है, गुरु बनने के लिए क्या व्यक्ति का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अनिवार्य है? और चौथा है, क्या जीवन की समस्याओं यानी कि जन्म, जरा, वृद्धावस्था, व्याधि, रोग, मृत्यु की निवृत्ति धन संचयन से संभव है? अपने उत्तर की पुष्टि कारण देकर करें, मतलब अपने बात को कारण देकर उसको पुष्ट करें। और फिर अंतिम प्रश्न है 8वें श्लोक से, आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य लाभदायक क्यों नहीं है? तो इसका अनुवाद को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाई दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनाविद के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नाए, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु हाय। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय का 128वां श्लोक है ये। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो यानी कि वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णो गुरुर्न सस्याद वैष्णवः स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनाविद से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी पर
अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता की उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करते हैं। क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यह है 8वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। इसके इन 5 प्रश्नों को हम कल करेंगे। कृपया आप इनको पढ़ के आइएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो दूसरे अध्याय का 11वें श्लोक को भी पढ़ सकते हैं। उसके भी 2 प्रश्न हैं, वो भी हम कर सकते हैं। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।